गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। ये है एक और वीडियो आप लोगों के लिए थाईलैंड के रिगार्डिंग थाईलैंड ट्रैवल अपडेट। और कुछ नया नहीं है, दिस इज़ ऑल रिपीटेटिव इन नेचर, लेट मी टेल यू। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला हुआ है, जिसमें से एक थाईलैंड भी है और चाइना भी है देखा जाए। अब यहाँ पे जो लोग थाईलैंड एंटर करते हैं गोइंग फॉरवर्ड अभी तक के लिए अंटिल फर्दर नोटिस, उन लोगों को जो है अगर इंडिया वापस आना है या कोई चाइनीज़ नेशनल अगर इंडिया वापस आ जाता है या एंटर करता है, तो उस केस के अंदर उसे आरटीपीसी टेस्ट रिपोर्ट अपनी होम कंट्री से करा के चलना पड़ेगा। जो लोग थाईलैंड से आ रहे हैं उन्हें थाईलैंड से कराना पड़ेगा, राइट। ये बहुत बार हमने वीडियोस में डिस्कस कर ली, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। और उस दौरान इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी कम थी, क्योंकि ये सब चेंजेस जितने भी हुए ना बहुत फ्रीक्वेंटली हुए और बहुत जल्दी से हुए, तेज़ी से, राइट। बैक टू बैक कोई ना कोई नया अपडेट आता रहा और हम वीडियोस बनाते रहे, आपके साथ शेयर करते रहे। उस दौरान जो है मेरी टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड से बात हुई थी और कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने टूरिज्म अथॉरिटी को भी कांटेक्ट किया था और बदले में उन्हें जो जवाब मिला उसके थ्रू मैं कॉन्फर्मेशन आपको दे पाया रिगार्डिंग कि मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, कोई सिम्टम्स हैं आपको या नहीं हैं, अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो क्या होगा, राइट। यही सवाल रहता है लोगों के मन में। और उसके रिगार्डिंग एक्चुअली 5 या 6 दिन पहले अभी रिसेंटली हाल ही में टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने गाइडलाइंस जो हैं ऑफिशियल वो शेयर की हैं और वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ। हो सकता है कि आपने ये गाइडलाइंस अभी तक ना देखी हो, काफ़ी लोगों ने ना देखी हो, ठीक है, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं चीज़ें कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। मान लीजिए अगर आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, ये नहीं भी हैं, लेकिन आप मतलब टेस्ट रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई तो होगा क्या, राइट। तो एक प्रूफ, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ, ऑफिशियल प्रूफ जो है अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे। और हैरानी की बात है, गवर्नमेंट जो है चीज़ें अनाउंस कर देती हैं, इम्पोज कर देती हैं, लेकिन इतना टाइम लगाते हैं इन चीज़ों को, मतलब 1 महीने के बाद ये जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसके रिगार्डिंग अब आया है। 5-6 दिन पहले ही आया, मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, तो अब फाइनली आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ फटाफट से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्क्रीन पे, इस पूरे SOP प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं, इसमें दिया क्या है, क्या क्या आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फटाफट से, उस वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड लेट्स बिगिन, लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, तो हमारे सामने यहाँ दिया है बिफोर बोर्डिंग, ऑन अराइवल, बिफोर डिपार्चर, ड्यूरिंग स्टे। और हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो है बेसिकली पॉइंट नंबर 3 ड्यूरिंग स्टे। लेकिन इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये इंग्लिश में दिया है तो मैं हिंदी में रिपीट करता जाऊँगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स फ्रॉम कंट्रीज रिक्वायरिंग नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिजल्ट्स बिफोर डिपार्चर फ्रॉम थाईलैंड मस्ट हैव हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग एटलीस्ट $10,000 फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एक्सपेंसेस दैट कवर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे इन थाईलैंड प्लस 7 एडिशनल डेज। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए वो रिकमेंड करते हैं, जिसकी मिनिमम कवरेज जो होनी चाहिए वो $10,000 की होनी चाहिए, जो COVID-19 के एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करती है। और आपको कुछ एडिशनल फालतू दिनों के लिए मेडिकल कवरेज लेके चलनी चाहिए। मतलब अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो एडिशनल और 7 दिनों के लिए आपको कवरेज लेके चलनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आपकी कवरेज जो है पॉलिसी 7 दिनों में एक्सपायर कर गई और मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव आ गए, आपको वहाँ स्टे करना पड़ता, तो जो एडिशनल दिनों का खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा मेडिकल इंश्योरेंस या कवरेज लेके चलनी चाहिए। आप मेरी साइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे सारी पॉलिसीज लिस्टेड हैं, COVID-19 PCR टेस्ट सेंटर्स की इंफॉर्मेशन लिस्टेड है, ठीक है, thewarningman.in। आगे पढ़ते हैं। Communicable disease control officers will randomly check proof of health insurance. If the travelers fail to do so, they are required to purchase the health insurance from online services before immigration। ठीक है, तो इसमें ये दिया है कि आप को जो है आपको चेक किया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा सकते हैं रैंडमली किसी के भी एयरपोर्ट पे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो है ली है या नहीं ली है। अगर आप नहीं लेके आए हैं तो आपको कुछ ऑप्शन या प्रोविजंस दिए जाएंगे ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस को बुक करने के लिए बिफोर यू क्लियर द इमिग्रेशन एट द थाईलैंड एयरपोर्ट, ठीक है। तो वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है यार, वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है, 2,000-2,500 थाई बाट के बीच में पड़ सकती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप इंडिया से मेडिकल कवरेज लेके जाएं। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल एयरलाइंस टू स्ट्रिक्टली फॉलो एंड कंप्लाई विद द रिलेटेड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस एज अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग कस्टमर पैसेंजर्स टू वेयर अ मास्क एट ऑल टाइम्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग मील्स और emergency situations. Any passenger having symptoms of COVID-19 on arrival shall be recommended to get the
get a COVID-19 test. For any inquiries, please contact DDC hotline number which is 1422. ओके, तो यार मतलब ये है कहने का यहाँ पे दिया कि जो एयरलाइंस हैं उनको भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इसके बारे में दी गई हैं, रेगुलेशंस दी गई हैं, और मैंने एक वीडियो में कवर भी की थी ये चीज़ बहुत अच्छे से। और मास्क आपको फ़्लाइट में भी पहनने पड़ेंगे, और आप तभी उतार सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है या आपको खाना खाना है फ़्लाइट में, ठीक है ना। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, तो आपको अपॉन अराइवल यू हैव टू गेट योर कोविड-19 PCR टेस्ट डन एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो वो जो एक खर्चे हैं ऑफ कोर्स वो एक पैसेंजर के ही हो सकते हैं। ओके, एग्जेम्पशंस फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस, अ होल्डर ऑफ थाई पासपोर्ट, transit or travel transfer passenger, those with business arrangements including flight crews, students with a letter from the host or other form of insurance to cover such needs, a holder of an official or diplomatic passport, United Nations and expats who have a work permit। तो यार मतलब कहने का ये है कि एग्जेम्पशंस किन लोगों को, हेल्थ इंश्योरेंस किन को नहीं कैरी करनी है, अगर वो नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली बात हो रही है जो थाई नेशनल्स हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं, अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते हैं थाईलैंड के थ्रू, बैंकॉक के थ्रू खासकर, जिनके बिजनेस अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि फ़्लाइट क्रू हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, अगर किसी के पास जाके आप स्टे कर रहे हैं, कोई होस्ट है आपका, तो उस केस के अंदर जो है जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक लेटर लिखवाना पड़ेगा उस केस के अंदर कि आपके जो खर्चे हैं वो हैंडल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको एक्सेप्शन है, ठीक है, एग्जेम्पशन है, सॉरी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन अराइवल, ऑल ट्रैवलर्स शुड प्रैक्टिस सेल्फ मॉनिटरिंग, प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ their health at all times during their period of stay in Thailand. For example, wearing a mask at all times when visiting public areas or taking public transport, washing your hands thoroughly, self-monitoring and getting a COVID-19 test when suspected having COVID-19 symptoms. तो यार बहुत ही क्लियर चीज़ है अगेन कि आपको जो है अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग या अपना ध्यान खुद ही रखना है, जैसे हम आपको हर वीडियो में बोलते रहते हैं मैसेज के तौर पे कि मास्क पहन के रखें, पब्लिक एरियाज़ में जा रहे हैं, क्लोज जगहों पे जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, हाथ धोने चाहिए आपको, राइट। और अगर आपको कोई सिम्टम्स लगते हैं ज़रा से भी तो कोविड-19 का टेस्ट आप करवा लें। अ ट्रैवलर फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट with no or mild symptoms shall be recommended to avoid exposure to public areas or wear a mask at all times when visiting public areas, wash their hands thoroughly if it is necessary to go to the public areas, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ भी बहुत क्लियर की गई है कि अगर आप पॉजिटिव भी निकलते हैं लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं है या बहुत ही साधारण से माइल्ड सिम्टम्स हैं आपको, तो उस केस के अंदर जो है आप अवॉइड करें पब्लिक एरियाज़ में जाना। और अगर आपको जाने पड़ता है, कुछ ज़रूरत है आपको, तो आप मास्क पहन के रखें, ठीक है ना। अपने हाथ धोएं और मास्क पहन के रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, दैट्स ऑल। In the case the traveler has developed severe symptoms, the traveler shall be recommended to go to the nearest hospital for medical treatment. तो अगर तबीयत ख़राब लगती है या ज़्यादा काम खराब हो जाता है तो उस केस में आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। रिमार्क्स, अ ट्रैवलर फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट कैन गो आउट एंड एक्सप्लोर थाईलैंड और ट्रैवल अब्रॉड व्हेन रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड हैव अ नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो जो पॉजिटिव निकले थे और एक्सप्लोर करना चाहते थाईलैंड या कहीं और किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, जब वो रिकवर कर जाते हैं दे फ्री टू गो एनीवेयर प्रोवाइडेड कि उनके पास नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग स्टे, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। गाइडलाइंस फॉर होटल्स व्हेन कंफर्मिंग अ पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम अ गेस्ट, इन केस द गेस्ट हैज कोविड-19 सिम्टम्स, द गेस्ट शैल बी रिकमेंडेड टू गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एज अप्रोप्रिएट। तो सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, थोड़ी तबीयत खराब है या ज़्यादा लगती है तबीयत खराब, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इन द केस द guest has no COVID-19 symptoms, ध्यान से पढ़ें, in the case the guest has no COVID-19 symptoms, the hotel shall inform the guest to keep social distancing from others and wear a double layer mask at all times and the guest must have in room dining only, ठीक है। तो जिन लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उनके लिए क्या है, होटल्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मास्क जो हैं डबल लेयर्ड मास्क जो होते हैं आपको पता है, वो आपको पहनने चाहिए हमेशा। और आप जो अगर आप खाना मंगवाना चाहते हैं तो अपने होटल रूम के अंदर ही मंगवा सकते हैं, डाइनिंग एरियाज में आप ना जाएं। रिमार्क्स, द होटल्स should comply with the regulations of the Department of Disease Control. Such hotels would be required to prepare PPE clothes and red garbage bags. The hotel's staff should be fully vaccinated. Room sanitization is to be done carefully after checking out.
ओके तो ये होटल्स के लिए गाइडलाइंस है बेसिकली कि उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं अगर कोई पॉजिटिव निकलता है होटल के अंदर, तो मतलब पीपीपी क्लोथ्स होते हैं वो उनको पहन के रखने पड़ेंगे। अलग से गार्बेज का डंप बनाया जाएगा जो कि रेड कलर का होगा, ठीक है, बैग्स होंगे रेड कलर के, उसमें ही आपका जो वेस्ट है जाएगा। और होटल स्टाफ जो है पूरा वैक्सीनेटेड होना चाहिए और जो कमरा है उसे साफ़ करना पड़ेगा अगर कोई भी पेशेंट उस कमरे को छोड़ता है ठीक होने के बाद। गाइडलाइंस फॉर ट्रैवल एजेंट्स व्हेन कंफर्मिंग अ पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम अ टूरिस्ट, ठीक है। तो अब क्या है, जो लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, पैकेजेस लेके जा रहे हैं, तो उनकी यहाँ बात हो रही है। और उनको जो आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको क्या गाइडलाइंस दी गई हैं वे भी आप सुन लीजिए। टेक द टूरिस्ट टू सी अ डॉक्टर एंड इन्फॉर्म देम इन एडवांस रिगार्डिंग द कोविड-19 ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड सेल्फ पेमेंट, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनको ट्रैवल एजेंट्स को ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उन्हें आप डॉक्टर के पास डायरेक्टली लेके जाएं, इन्फॉर्म करें कोविड-19 ट्रीटमेंट उनका शुरू होना चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उनके पास एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और जो भी कोविड-19 के टेस्ट रिपोर्ट की जो पेमेंट होती है वो खुद ही करेगा कस्टमर या पेशेंट या पैसेंजर जो भी है, राइट। ट्रांसपोर्ट सैनिटाइजेशन इज टू बी डन केयरफुली आफ्टर टूरिस्ट हैज़ डिसएम्बार्क्ड, ठीक है। और अगर ग्रुप वापस ट्रिप कंप्लीट करके जाते हैं तो जो गाड़ियाँ जिनमें वो ट्रैवल करते हैं, वैन्स जो होती हैं, उनको सैनिटाइज करना ज़रूरी है। द ट्रैवल एजेंट स्टाफ हु हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पॉजिटिव कोविड-19 टूरिस्ट शुड गेट कोविड-19 टेस्टिंग ATK, कीप सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम अदर्स एंड प्रैक्टिस सेल्फ मॉनिटरिंग एंड DMHT पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली यही है मतलब इसका कि जो ट्रैवल एजेंट स्टाफ हैं who have direct contact with a positive COVID-19 tourist should get the COVID-19 testing ATK, ठीक है। और मतलब कहने का ये कि अगर कोई आपका पैसेंजर पॉजिटिव निकलता है, उसके कांटेक्ट में है जो भी ट्रैवल एजेंट का स्टाफ है या ड्राइवर है जैसे फॉर इंस्टेंस, ठीक है, या गाइड हैं, टूर गाइड्स हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं, किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको इमीडिएटली एंटीजन टेस्ट किट जो है यूज़ करना है और अपना टेस्ट लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इसका मतलब है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट 4, बिफोर डिपार्चर 48 to 72 आवर्स इन द केस ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम थाईलैंड टू द नेक्स्ट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। थाईलैंड से अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, इंडिया वापस आते हैं ट्रैवल करके, विच रिक्वायर्स इनकमिंग विजिटर्स इंक्लूडिंग देयर ओन नेशनल्स रिटर्निंग होम टू हैव अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिजल्ट, चाइना और इंडिया की बात हो रही है। पैसेंजर्स शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। तो अपना पहली बात तो यही है, प्रिकॉशंस लेके चलें, अपना ध्यान रखें, यही मतलब है इसका। एंड गेट कोविड-19 टेस्टिंग ATK थॉरली, ठीक है। बीच में आप रैंडमली वो रिकमेंड करते, रिकमेंडेशन है कि आप एंटीजन टेस्ट भी अपना बीच में करके देखते रहें। पैसेंजर्स आर रिकमेंडेड टू स्टे एट SHA प्लस होटल्स एंड गेट कोविड-19 टेस्टिंग फ्रॉम मेडिकल फैसिलिटीज दैट हैव सर्टिफाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, सेल्फ पेमेंट, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि एक ये कह रहे हैं कि आप SHA प्लस प्रॉपर्टी के अंदर स्टे करें, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। SHA प्लस होटल्स, वहाँ पे अब जितने भी होटल प्रॉपर्टीज हैं थाईलैंड में सब SHA प्लस हैं। तो जब आप अपनी होटल की बुकिंग करते हैं साइट पे जाके, तो वहाँ पे यूजुअली नीचे एक स्टैंप दी होगी जब आप होटल बुक करेंगे, अगोडा के थ्रू करते हैं, किसी और साइट के थ्रू करते हैं, कि वो SHA प्लस सर्टिफाइड होटल्स हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना, वो पढ़ लेना, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये सेम होटल्स हैं और प्राइसेस भी इनके रीजनेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बजट में ही आ जाएंगे आपके, डोंट वरी। बट ये देख लेना कि SHA प्लस की स्टैंपिंग या कुछ नोट दिया हुआ है जब आप बुकिंग करने लगें किसी भी मतलब कि साइट के थ्रू, राइट। ऑलराइट, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी आप अपने टेस्ट खुद करा सकते हैं और बहुत सारे टेस्टिंग सेंटर के लिंक्स हमने लोगों के थ्रू और खुद भी आपके साथ शेयर किए, तो उन्हें मेरी साइट के थ्रू ज़रूर रेफर करें। ओके, ऑल एयरलाइंस एंड टूरिज्म एजेंट्स मस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्रीज एज मैंडेटरी। तो ये सिर्फ टूरिस्ट एजेंट्स की और एयरलाइंस को गाइडलाइंस दी जा रही हैं, बट ये आप पे एप्लीकेबल हैं। जब होटल की बुकिंग करनी है तो आपको पता है क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, और अपना टेस्ट भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप मास्क पहन के रखें, हाथ धो के रखें और ज़्यादा क्राउडेड जगहों पे ना जाएं। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन थाईलैंड, जैसे हम आपके साथ हर वीडियो में कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं शेयर करता हूँ, करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो में भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑलराइट, दैट्स इट। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो अपडेट, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। कुछ सवाल जवाब हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बहुत अच्छे से हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं आपके लिए, कवर की चीज़। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं, सब सीरीज़ आपको अच्छी लगती हैं थाईलैंड के रिगार्डिंग। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा, बी सेफ। सब कुछ नॉर्मल है थाईलैंड में, कोविड अंडर कंट्रोल है, काफ़ी कम आ रहे हैं केसेस। अगर आप करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको पता लगता रहेगा। ऑलराइट, बस दैट्स ऑल। अब मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।